अस्सलाम वालेकुम। अब मार्क्स नंबर 3.2 का सवाल नंबर 2। जदवल को इस्तेमाल किए बगैर मदरजा ज़ैल की कीमतें मालूम कीजिए अगर log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 हो। तो अब पहली जो है log 3.109। अब अगर हमने इसकी कीमतें मालूम करनी है तो खासा और मेंटीसा होना चाहिए। अब log 31.09 है 1.4926। अब यहाँ पर जो इस वैल्यू का मेंटीसा होगा हमारे पास, मेंटीसा सवाल के मुताबिक वो बनेगा, क्योंकि मेंटीसा होता है पॉइंट के बाद, मतलब ये क्योंकि इशारे जहाँ पर भी हो, जब 3109 ये 4 नंबर हो गए, चाहे पॉइंट जहाँ पर भी हो, मेंटीसा इसका हमेशा सेम रहता है, सिर्फ खासे पर फ़र्क होता है, फ़र्क पड़ता है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हम मैटर ही नहीं करता। जब हम मेंटीसा फाइंड करते हैं, फर्स्ट 2 नंबर देखते हैं, मतलब 31 को देखेंगे 0 के कॉलम और 9 के फ़र्क वाले कॉलम के अंदर, तो ये पॉइंट चाहे जहाँ पर भी हो हम देखते हैं ना, सिफर अदद को देखते नहीं है, सिफर वाले को सिर्फ नॉन सिफर 4 अदद लेते हैं। ये नॉन सिफर 4 अदद सेम के सेम है, लिहाजा इसके मेंटीसे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मेंटीसा सेम रहेगा 0.4926। अब जब इसका हम खासा फाइंड करेंगे, खासा हमारे पास इसका क्या बनेगा, खासा देखेंगे यहाँ पर हमने खासा जो हमारा होता है ये 3.109 है। खासा पॉइंट के लेफ्ट साइड पर एक नॉन सिफर अदद ऑलरेडी एक नॉन सिफर अदद मौजूद है, हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं किया, ना लेफ्ट साइड पर ना राइट साइड पर, तो खासा हमारे पास सिफर बन जाएगा। अब जो इसकी कीमत लिखेंगे, पहले लिखेंगे खासा, खासा सिफर है, उसके बाद लिखेंगे मेंटीसा 0.4926, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरी जो log 310.9, अब सेम तरीका कार है, पहले फाइंड करेंगे इसका मेंटीसा। जब मेंटीसा फाइंड करेंगे सवाल के अंदर, क्योंकि दिया गया है कि 31.09 का जो वैल्यू है 1.4926 है, तो इसका मेंटीसा रहना है सेम। क्यों? क्योंकि हमने 31 को दोबारा जब हम मेंटीसा फाइंड करते हैं तो पॉइंट को हम काउंट ही नहीं करते, फर्स्ट 2 नंबर रहते हैं, जैसा 31 है उसको देखेंगे 0 के कॉलम और 9 के फ़र्क वाले कॉलम के अंदर, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर नॉन सिफर अदद ये सेम है तीनों, 31, 0 और 9, तो ख़ास मेंटीसा हमेशा सेम रहेगा 0.4926। मतलब पॉइंट के बाद जो 4 नंबर होते हैं वो हमारा मेंटीसा होता है। अब फाइंड करेंगे खासा। जब खासा फाइंड करेंगे तब फ़र्क पड़ेगा। अब जो वैल्यू है 310.9 है। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ एक नॉन सिफर अदद चाहिए होता है, तो पॉइंट को हम मूव कराएंगे यहाँ पर, ताकि लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन सिफर अदद हो। अब पॉइंट ने लेफ्ट साइड पर मूव किया है, तो जो खासा आएगा हमारा प्लस के अंदर आएगा। टोटल 2 अदद हैं, तो +2 का हमारे पास खासा आ जाएगा। जब हम कीमत लिखेंगे, आप पहले लिखते हैं खासा, खासा 2 है, 2 लिखेंगे, पॉइंट के अंदर मेंटीसा लिख देंगे 4926, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है log 0.003131 सिफर और 9। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेंटीसा। जब मेंटीसा लिखेंगे तो मेंटीसा सेम रहेगा, क्योंकि नॉन सिफर अदद सेम है। 31 को देखेंगे 0 के कॉलम और 9 के फ़र्क के अंदर वो सेम रहेगा। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो हमारे पास मेंटीसा होता है, 4926 आएगा। अब फाइंड करेंगे खासा। जब खासा हम फाइंड करते हैं, जो वैल्यू हमें दी गई होती है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पर कम से कम एक नॉन सिफर अदद हो, तो यहाँ से पॉइंट मूव करेगा, नॉन सिफर अदद यहाँ पर है, तो 3 अदद मूव किया है, खासा हमारे पास बनेगा 3। लेकिन क्योंकि पॉइंट ने राइट साइड पर मूव किया है, तो खासा जो आएगा माइनस आएगा। जब माइनस खासा हो तो ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब जो इसकी वैल्यू बनेगी, पहले लिखेंगे खासा, 3 के ऊपर बार मतलब माइनस का है, उसके बाद है मेंटीसा 0.492 और 6। अब एक चौथी जो log 0.31 सिफर, सेम तरीका का पहले देखेंगे मेंटीसा सेम रहेगा। 31 को देखेंगे 0 के कॉलम के अंदर 9 के फ़र्क के अंदर, वो उसको क्योंकि वैल्यू दी गई है 1.4926, तो जो पॉइंट के बाद होता है वो हमारे पास होता है मेंटीसा, वो वैल्यू सेम रहेगी 0.492 और 6। अब फाइंड करेंगे खासा। जब खासा फाइंड करेंगे 0.3109 है, पॉइंट को नॉन सिफर अदद पर मूव कराएंगे
वन अदद मूव करेगा तो खासा बनेगा 1, लेकिन क्योंकि राइट साइड पर मूव किया है तो ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है ये माइनस के अंदर है। अब इसकी हम वैल्यू लिख देंगे, पहले खासा लिखेंगे 1, ऊपर बार लगेंगे, फिर लिखेंगे मेंटिसा 0.4926, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।